कृपया हमारे YouTube चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन दबाएं। ताज़ा खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं BA न्यूज़ और मैं हूं गौरव गोयल और इस समय मौजूद हैं CMO ऑफिस में। और दर्शकों, हमने एक मुहिम चला रखी है कि इस समय कोविड के दौर में मथुरा वासियों के मन में एक डर रहता है, एक नकारात्मक ऊर्जा, एक संदेश लोगों के मन में जा रहा है कि कोविड को लेकर कि बहुत ज़्यादा इसमें दिक्कत है और जो लोग कोविड पॉजिटिव हो जाते हैं उनको बड़ी समस्या होती है। इसी क्रम में हमारे साथ हैं CMO ऑफिस के जिला सूचना स्वास्थ्य एवं शिक्षा अधिकारी जितेंद्र सिंह जी। इनसे हम जानना चाहते हैं कि जिस तरह से जितेंद्र जी पॉजिटिव हुए और उन्होंने घर पर होम आइसोलेट हुए, तो जो 15 दिन उन्होंने कोविड के दौर का गुजारा, उसको लेकर मथुरा वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं ये? नमस्कार साथियों, देखिए कोरोना जो महामारी है वो लगातार बढ़ती जा रही है। पूरे देश के साथ साथ ही मथुरा जनपद में भी इसके केस काफ़ी आ रहे हैं आजकल। तो इसको देखते हुए एक तो सबसे पहली बात, हमें घबराना नहीं है, क्योंकि पैनिक ज़्यादा हो जाता है, लोग घबरा रहे हैं, हॉस्पिटल में अव्यवस्थाओं की वजह से दिक्कत आ रही है, उससे और ज़्यादा बिगड़ रही है स्थिति। कोरोना अगर कोई पॉजिटिव हो रहा है, सैंपल हुआ, अगर पॉजिटिव रिपोर्ट आती है तो बिल्कुल भी इसको घबराना नहीं है किसी को भी। ये केवल एक वायरस है, उसको आप जैसे पॉजिटिव रिपोर्ट आती है तो अगर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है आपको किसी भी तरह की, तो होम आइसोलेट होना चाहिए, है ना। आपको ये ज़रूरी नहीं है कि आप सीधे एडमिट होने की कोशिश करें या बेड ढूंढने की कोशिश करें। अगर बहुत ज़्यादा नॉर्मल स्थिति है तो आप बड़े आराम से घर पे आप इसको कोरोना को मात दे सकते हैं, हरा सकते हैं। जैसे कि मैं अपना अनुभव बताऊं, मैं जैसे ही, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग में मैं हूं, कार्यालय में कुछ लोग पॉजिटिव हो रहे थे, तो मुझे भी थोड़ा सा सर्दी जुकाम या कुछ लक्षण हुए, तो मैंने अपना सैंपल कराया और उसमें जब मैं पॉजिटिव आया तो मैंने होम आइसोलेशन किया और घर पे पूरी तरह से अपनी फैमिली से अलग ही मैं 14-15 दिन तक रहा, जिसमें अलग कमरे में मैंने अपना वहीं खाना पीना वहीं किया, अलग अलग बर्तनों में किया और उनसे दूरी बना के रखी। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ट्रीटमेंट है कोविड से लेके, उसको मैंने 5 दिन तक लिया। साथ ही साथ में कुछ विटामिन C हैं, मल्टीविटामिन हैं, वो मैंने ली तो मुझे आराम मिला। लेकिन कुछ नकारात्मक चीज़ें जैसे न्यूज़ चल रही हैं और उसको अगर हम उसकी तरफ देखते हैं तो हमें भी एक डर जैसा रहता है, तो वो आप लोग इस डर को निकाल दें। मैं मानता हूं कि इसकी वजह से काफ़ी ऐसी स्थिति हो रही है जिससे लोग घबरा रहे हैं, लेकिन ये ऐसी बीमारी नहीं है, इससे लड़ा जा सकता है। पॉजिटिव होने के बाद में अगर आप होम आइसोलेट रहते हैं और जितने भी नियम हैं पालन करते हैं, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज की दूरी, मास्क पहनना, तो इसके द्वारा आप घर पर ही अपने आप को इस कोरोना से लड़ सकते हैं। और कुछ दिन बाद, ये 8-10 दिन तक इसका असर रहता है। उसके बाद अगर आप अपने सही तरीके से नियमित रूप से दवाई लेते हैं, खाना पीना सही करते हैं, पोषण युक्त चीज़ें लेते हैं, तो बहुत जल्दी आप शीघ्र स्वस्थ हो जाते हैं। दर्शकों, देखिए जिस तरह जितेंद्र सिंह जी ने हमको बताया कि किस तरह से उन्होंने घर पर रहकर होम आइसोलेट में ही कोरोना पे विजय प्राप्त करी, और आज जबकि इनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है तो इन्होंने आज CMO ऑफिस ज्वाइन कर लिया है और बदस्तूर कार्य यहाँ से जारी कर रहे हैं। एक बात और दर्शकों को बता दें कि जितेंद्र सिंह जी की एक सबसे बड़ी खूबी ये रही कि होम आइसोलेट के दौरान भी इन्होंने CMO ऑफिस कार्य से संबंधित जो भी कार्य होते हैं मीडिया को, चाहे वो रोजाना अपडेट करना या कोई भी जो सूचना का जो मीडिया के जो जितेंद्र सिंह जी ऑफिस में रहते करते थे, उन्होंने होम आइसोलेट रहते भी वह कार्य बखूबी से किया। जबकि यह देखा जाता है कि जो भी अधिकारी हो या कोई व्यक्ति हो, अगर होम आइसोलेट होता है तो ज़्यादातर तो फ़ोन नहीं उठते हैं या ज़्यादातर फ़ोन नहीं उठाते हैं। लेकिन जितेंद्र सिंह जी की यह खासियत रही कि इन्होंने अपना फ़ोन 24 घंटे इनका चालू रहा और मीडिया के जो भी बंधु हों, चाहे वो मैं हूँ या कोई भी हो, उसको जो अपने स्तर से जो भी सुविधा हो सकती थी या जो भी सूचना जो हो सकती थी वो उन्होंने उपलब्ध कराई। अगर इसी तरह से हर सरकारी कर्मचारी अपने कर्तव्यों को अगर निभाता रहे तो मैं कहता हूं कि स्वास्थ्य विभाग के इस समय जो लोगों के प्रति नेगेटिव जो एक खबर जा रही है वह दूर हो सके। ब्रज अर्जुन न्यूज़ के लिए अपने सहयोगी के साथ मैं गौरव गोयल।